सादृश्यता को पूर्ण करें। यहाँ पर बोला गया है कि निमोनिया का संबंध बैक्टीरिया से है। निमोनिया का संबंध किससे है? बैक्टीरिया से है। तो यहाँ पर इसके जैसा कौन सा विकल्प होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो डेंगू जो होता है ये आपका कवक से नहीं होता है, ये आपका वायरस से होता है। और इस वायरस को फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है? तो एडीज। कौन सा होता है? एडीज मच्छर। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखें तो कुष्ठ रोग के बारे में बोला गया है कि ये मच्छर से होता है, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। माइको बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया लेप्रो, क्या? माइकोबैक्टीरिया लेप्रो के कारण क्या होता है? आपका कुष्ठ रोग होता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखें तो रेबीज जो होता है वह वायरस से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेबीज जो होता है वह वायरस से होता है। और यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली या बंदर, इनमें से कोई भी यदि काट लेता है तो उसी के काटने से ये वायरस फैलता है, जिससे आपका क्या होता है? रेबीज हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि इबोला। एबोला ये जो होती है ये काफ़ी घातक बीमारी होती है। तो एबोला जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह विषाणु, क्या? विषाणु से होती है। किससे होती है? विषाणु से होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे ये तीनों ही विकल्प गलत हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेबीज जो है वह वायरस से फैलता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, आपके कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कुछ पेंसिल पेन है। हमने बोला पेंसिल, कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो कि क्या हैं? पेन है। ठीक, अब ये कुछ वाला हिस्सा आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। ठीक, अब इसका नेक्स्ट बोला गया है कोई पेन शार्पनर नहीं है। ठीक, कोई भी पेन जो है वह कोई भी पेन जो है वह शार्पनर नहीं है। ठीक, इसके बाद बोला गया है, तीसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर, सभी शार्पनर स्टेपलर हैं। सभी जो शार्पनर हैं वह क्या हैं? स्टेपलर। ठीक, सभी की सभी जो शार्पनर हैं वो क्या हैं? स्टेपलर हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष दिए गए हैं आपके। पहला निष्कर्ष है कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है। कुछ स्टेपलर जो हैं वह पेन है। यहाँ पर सीधा सीधा पहले ही मना कर दिया गया था कि कोई भी शार्पनर जो है वह पेन नहीं है। और शार्पनर का जो पूरा हिस्सा है वह किसके अंदर आ रहा है? स्टेपलर के अंदर आ रहा है। यानी कि ये पूरा सर्कल जो है वह स्टेपलर का है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, यानी कि ये बात होगी जो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है सभी पेंसिल पेन है। सभी के सभी जो पेंसिल हैं वो पेन है। सभी के सभी पेंसिल जो हैं वह पेन है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। सभी की सभी पेंसिल पेन नहीं है, बस कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो कि पेन है। ये बोला जाता है कि कुछ पेन पेंसिल है, या फिर ये बोला जाता है कि कुछ पेंसिल पेन है, तो यहाँ पर ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सभी के सभी पेंसिल जो हैं वह पेन है, तो सभी की सभी पेंसिल पेन नहीं है, बस कुछ पेंसिल पेन है। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों गलत होंगे। दोनों निष्कर्ष सही है तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि माइनस एवं भाग चिन्हों को स्थान आपस में बदल दिया जाए, यानी कि सीधे सीधे उसके कहने का मतलब है माइनस की जगह पर भाग कर दीजिए और भाग की जगह पर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा इसका, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए भाग के स्थान पर माइनस करना है, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, और माइनस के स्थान पर भाग करना है, इसे हमने भाग कर दिया। अब सीधा ही कैलकुलेशन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप कैलकुलेशन नहीं भी करते हो तो सीधा सीधा ही आप देख लीजिए, जब आप इसमें इंटू करोगे तो ये आपका प्लस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू आ जाएगा ये। जब इसमें इंटू करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा जो कि प्लस का होगा, और यहाँ पर 6 किसका है? माइनस का है। तो यहाँ पर ये सारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सीधा डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, यानी कि 19 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक,
यदि फिर भी समझ ना आया हो तो समझ लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर भाग लगाया, जैसे कि हम भाग लगाएंगे 2 एकम 2 और 2 नाम 18, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 × 6 - 6, ठीक। अब यहाँ पर 19, यहाँ पर ये जो होगा सबसे पहले हमें इंटू करना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 6 - 6, -6 + 6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा 19 आंसर आ जाएगा, ठीक। यही हमने आपको पहले ही बताया था, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपको कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है कुछ कलाकार लेखक हैं। हमने बोला कुछ कलाकार हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि कैसे हैं, लेखक हैं। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि लेखक हैं। देख कुछ वाला हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसके बाद है सभी लेखक नर्तक हैं। सभी के सभी जो लेखक हैं वो क्या हैं, नर्तक हैं। क्या हैं, नर्तक हैं। सभी के सभी जो लेखक हैं वो क्या हैं, नर्तक हैं। तीसरा दिया गया है कोई कलाकार निर्देशक नहीं है। कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जो कि निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हो, ठीक। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो कि निर्देशक हो, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम निष्कर्ष क्या दिए गए हैं। पहला दिया गया है कोई लेखक कलाकार नहीं है। कोई भी लेखक जो है वह कलाकार नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ लेखक ऐसे हैं जो कि कलाकार हैं, ठीक। ये ऐसा बोला जाता है कुछ कलाकार लेखक हैं या फिर कुछ लेखक कलाकार हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ वाला हिस्सा आपका मिल रहा है तो वो आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कोई लेखक कलाकार नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, ठीक। इस पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कुछ कलाकार नर्तक हैं। कुछ कलाकार जो हैं वह नर्तक हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि नर्तक का ये पूरा ही सर्कल है, ये जो पूरा की पूरा जो सर्कल है वह किसका है, नर्तक का है। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ कलाकार जो हैं वह नर्तक हैं, तो ये कि पूरे सर्कल के अंदर कुछ हिस्सा मिल रहा है कलाकार का नर्तक के साथ, तो यहाँ पर ये बात जो होगी यह बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कुछ लेखक निर्देशक हैं। कुछ लेखक जो हैं वह निर्देशक हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई भी आपका मेल नहीं है, ठीक। ये यहाँ पर है वो वहाँ पर है, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर केवल हमारा ये दूसरा ही यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं केवल 1 और 2 सही हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी सही हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए चेंज करते जाइए। देखिए जैसे कि इनटू का अर्थ क्या है, डिवाइड है। इनटू का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड रख दिया। अब यहाँ पर बोला गया है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है इनटू, तो यहाँ पर हम इनटू रख देंगे। इसके बाद है आपका डिवाइड, तो देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, तो देखिए डिवाइड का अर्थ है प्लस, ठीक। तो डिवाइड के स्थान पर हम प्लस कर देंगे। इसके बाद आपका प्लस के स्थान पर क्या करना है, तो देखिए प्लस के स्थान पर माइनस करना है। प्लस के स्थान पर हम माइनस कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड ही करना होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, ये तो आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटू 25 प्लस 25 माइनस 25, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे आप तो 25 से तो 25 से कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना आता है 25 चौक 100, यानी कि 100 जो है वह हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो हमारी सीरीज है यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर बोलोगे यदि हम 2 की पावर 3 कर दें, 2 की पावर 3 कर दें तो कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है, और 8 में हम यदि 1 ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पर 9 बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार से 2 की पावर हम 3 कर दें तो हमारा 8 बन जाएगा, और 8 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो हमारा 7 बन जाएगा, ठीक। समझ आया होगा अच्छे से। पहले हमने 2 की पावर 3 की, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारा 9 बन गया। फिर उसी तरह से हमने 2 की पावर 3 किया, फिर उसके बाद -1 कर दिया तो हमारा 7 बन गया।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़े हैं, तो यदि हम यहाँ पर 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब 27 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा 28 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम 3 की पावर 3 करते हैं तो वो आपका 27 बनेगा, और 27 से हम -1 कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा 26 बन जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर हो क्या रहा है, वो भी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पहले 2 की पावर 3 करना है, फिर 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 3 करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे, 3 की पावर 3 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 कर देंगे। ठीक, अब इसी की प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर है तो यहाँ पर हम 4 की पावर करेंगे, 4 की पावर 3 और +1, यहाँ पर 4 की पावर 3 -1, इसके बाद 5 की पावर 3 +1 और 5 की पावर 3 -1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 +1, और 6 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है आपका, तो 6 की पावर 3 होता है आपका 216, और 216 में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 217। ठीक, तो 217 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि a + b का अर्थ है a b का भाई है। देखिए प्लस का अर्थ होता है यहाँ पर भाई, माइनस का अर्थ दिया गया है यहाँ पर बहन, और इसके बाद इनटू का अर्थ दिया गया है पिता। अब यहाँ पर देखिए ये आपके 4 समीकरण दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि L K का पिता है, L जो है वह K का पिता है, ये कौन सा विकल्प है जो कि दर्शाता है। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं, और चारों विकल्प को यदि आप यहाँ पर सॉल्व करने बैठते हो तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। यहाँ पर देखिए यदि बोला गया है कि L K का पिता है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर L जो हो वह मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। जिस समीकरण में भी L जो होगा वह फीमेल होगा, वो समीकरण आपका क्या होगा, गलत होगा। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर किसी न किसी समीकरण में ऐसा होगा कि L जो होगा वह किसी न किसी का पिता बताया गया होगा। यदि पिता बता दिया जाए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दादा तो बताया नहीं गया है किसी का भी, दादाजी यहाँ पर किसी का भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर किसी का भी यदि L पिता बता दिया जाए तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये आपके 2 तरीके हैं, और दोनों तरीकों को यहाँ पर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर L के साथ रिलेशन किसका बन रहा है, N का बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्लस का मतलब होता है भाई, यानी कि L जो है वह N का भाई है, L जो है वह N का भाई है। तो यहाँ पर L तो जो है भाई बन रहा है और साथ में मेल भी बन रहा है, लेकिन हम ऐसे ऑप्शंस को गलत नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर मेल है। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर L है और यहाँ पर F है, L और F का रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी देखा ये कि पहले प्लस था और यहाँ पर भी आपका प्लस है, यानी कि L जो है वह F का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब है भाई। ठीक, तो इसे भी हम गलत नहीं कह सकते। अब यहाँ पर देखिए ये आपका उल्टा हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। इसे देख लेते हैं L और W। इनटू का मतलब क्या होता है, तो इनटू का मतलब होता है पिता, यानी कि L जो है वह W का पिता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया L जो है वह W का पिता है। अब जब L पिता बन रहा है यहाँ पर इस विकल्प में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 95% ये हमारा जो विकल्प है वह हमारा सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी को चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है L जो है वह W का पिता है, L जो है वह W का पिता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि W - K, माइनस का अर्थ क्या है, बहन, यानी कि W जो है वह K की बहन है, W जो है वह K की बहन है। तो यहाँ पर W बहन हो गई, और K के लिए हमें यहाँ पर पूरा नहीं बताया गया है कि K क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, अब इसके बाद है आपका K + F। K + F कहाँ पर है, तो देखिए प्लस का अर्थ होता है भाई, K जो है वह F का भाई है, K जो है वह भाई है किसका, F का। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर बोला गया है कि L K का पिता है, ये हमें बताना है। तो K का पिता L यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा,
यानी कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना अधिकतर आपको इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिक यूज करनी होती है कि या तो आपको ये देख लेना है, देखिए अधिकतर में क्या होता है कि मेल पूछा जाता है और वहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो कि फीमेल निकल आते हैं, तो उन ऑप्शंस को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, बाकी के जो मेल वाले होते हैं उन्हें हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर पिता या माता या फिर जो कुछ भी बोला जा रहा है तो उसी को आप चेक कर लीजिए, जो भी आपका होगा उसी ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपका क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वह जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही आपको दिख रहा होगा, इसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, सी है, सी के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, ई है, सी के बाद डी ई क्या हो जाएगा, डी ई, यानी कि 2 का अंतर है। इसी प्रकार से आर की बात करें, एस टी क्या हो जाएगा, एस टी, यानी कि 2 का अंतर है। इसी प्रकार से ए के बाद देख लीजिए, ए के बाद बी सी, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ जाइए कि एन के बाद क्या आ जाएगा, एन के बाद ओ पी, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमें पी आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए पी सी वी, तो ये 2 ऑप्शन जो हैं वो तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ तीसरे वाले को देखना है, क्योंकि यहाँ पर पीसीबी और पीसीबी यहाँ पर आपके सेम है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तीसरे वाले को देखना होगा। तो तीसरे वाले में क्या है, तो देखिए 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर है आपका यू, यू के बाद क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू, तो हमारा डब्ल्यू आना चाहिए। जब हमारा डब्ल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर आपका टी दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 6 लड़कियाँ पी क्यू आर एस टी और वी एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। ठीक, अब मान के चलिए ये आपका एक वृत्त है, जैसे कि हमने बोला कि ये है आपका एक वृत्त और इस वृत्त में 6 लड़कियां हैं टोटल और केंद्र की ओर, यानी कि यहाँ केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो मान के चलिए एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये हो गई और छठवीं ये हो गई। ठीक, इस प्रकार से ये 6 लड़कियां बैठी हुई है। अब यहाँ पर बोला गया है पी क्यू के दाएं, पी जो है वह क्यू के दाएं बैठी हुई है। अब यहाँ पर देखिए पी जो है वह क्यू के दाएं होनी चाहिए, यानी कि पी अगर यहाँ पर बैठेगी, पी यदि यहाँ पर बैठेगी तो क्यू का दायां किधर होगा, तो यहाँ पर देख केंद्र की ओर मुख करेंगे, यहाँ पर क्यू यहाँ पर होगा और क्यू का दायां इधर होगा, यानी पी जो है वह क्यू के दाएं बैठी हुई है। ठीक, अब इसके बाद ठीक बगल में बैठी है एस पी के दाएं, एस जो है वह पी के दाएं बैठी हुई है। अब पी इधर है, ठीक, अब पी का दायां इधर होगा, यानी कि एस आपका यहाँ पर बैठी हुई होगी। ठीक, एस जो है वह पी के दाएं और तीसरे स्थान पर, सॉरी यहाँ पर नहीं बैठेगी, ये तीसरे स्थान पर बैठेगी, पी के दाएं और तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, यानी कि एस आपकी यहाँ पर बैठेगी, सॉरी। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका और आर के बाएं ठीक बगल में, आर के बाएं, अब देखिए आर जो होगा वह दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, यानी कि आर कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बोला गया है वी और टी दोनों अगल बगल में बैठी हुई हैं। वी और टी जो है वह एक दूसरे के अगल बगल में बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि वी कहाँ पर बैठेगी और टी कहाँ पर बैठेगी। ठीक, अब यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, वी और टी दोनों अगल बगल में बैठी हुई हैं, टी आर के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, टी जो है आर के बाएं। अब देखिए आर ये है, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, यानी दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2, यानी कि टी यहाँ पर बैठेगी और वी कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। ठीक, अब यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि वी के बाएं और ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। वी के बाएं, तो देखिए वी कहाँ पर है, तो वी आपका यहाँ पर है, तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, यानी कि बाएं और कौन बैठा है, पी बैठा है, पी बैठी हुई है, तो पी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। ठीक,